40 से 42। जो तुम्हें ग्रहण करता है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। वो मुझे ग्रहण करता है। जो मुझे ग्रहण करता है जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता वो है। हमें भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ताओं को जो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। वो भविष्यवक्ता का बदला पाएंगे। और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं यीशु मसीह कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है अगर आप एक गिलास ठंडा पानी यीशु के नाम से किसी को भी पिलाएगा, पीने वाला वो आशीष पाएगा, पिलाने वाला आप आशीष पाएगा। हालेलुया। कितने लोग ये हफ्ता ठंडा पानी पिलाएगा? आमीन। इतना तो कर सकते हैं। किसी को बोले इतना तो कर, फुकटिया वाला पानी पिला सकते हैं। कितने लोग पिलाएंगे? बस इसी हफ्ता में जितना पानी आपका घर में पिलाओ सब। किसी को बोले पुरस्कार है भाई। घर में बाजू से कोई जा रहा है, इधर अंदर आ जाओ भाई, आपको एक गिलास पानी देना चाहता हूं, मैं बताऊं उसके लिए पुरस्कार है। हालेलुया। मुफ्त में अगर पानी देगा, मुफ्त में आपको मिला वाला वो पानी देगा, पुरस्कार है। किसी को बोलो पुरस्कार है। जोर से बोलो पुरस्कार है। चिल्ला के बोलो रिवॉर्ड है। कितना लोग रिवॉर्ड देखा, ट्रॉफी देखा, पुरस्कार। प्रभु का वचन जब मैं पढ़ने लगा, मैं कहीं पर ये सुना नहीं, पर जब पढ़ने लगा प्रभु मुझसे बातें करने लगा। कितना लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। हम सब एक दौड़ में हैं। जोर से बोलो हम दौड़ में हैं। आमीन। कई लोग पहले चले जाते हैं, कई लोग पीछे जाते हैं, पर हम सबको प्रभु पुरस्कार देने वाला है। कमान जोर से बोलो मुझे पुरस्कार मिलने वाला है। कितना लोग, मैं स्कूल कॉलेज में बहुत मेडल्स, ट्रॉफीज, मेरा कमरा पूरा भर के था। मैं स्कूल में फेमस था भाई। अभी भी कोई कम नहीं है। हमें स्कूल जब इंटर स्कूल होते थे, जब पूरा वो कॉलोनी का यानी कि पूरा शहर का स्कूल आते थे, मैं हाई जंपर था। एक तो नाटा था और सबसे ऊपर मारते थे। हाई जंपर था मैं, हाई जंपर के तौर से जाना जाता। मैं जब 7वीं कक्षा में था, 10-12वीं कक्षा वाला लोग को डुबा देते थे। हमें इतना ट्रॉफी लिया हूं। किसी को बोला अभी एक भी ट्रॉफी दिख रहा नहीं, किधर गया मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की ट्रॉफी और पुरस्कार सब गायब हो जाएंगे, सब खो जाएंगे, पर प्रभु जो पुरस्कार देगा वो अनंतकालिक है, वो कभी मरता नहीं है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? प्रभु आपको मुकुट देने वाला है, रिवॉर्ड देने वाला है, आपको पुरस्कार देने वाला है। और क्या क्या बोल सकते हैं? कितना लोग समझ रहे? कितना लोग को पुरस्कार चाहिए? प्रभु के हाथों, स्वर्ग और धरती के मालिक के हाथों से पुरस्कार चाहिए। बस एक कटोरा पानी पिलाओ, आपके लिए प्रभु पुरस्कार रखा है। कौन जोर से बोलो एक कटोरा पानी पिलाओ। एक गिलास पानी में पुरस्कार है भाई। और पानी थोड़ा गर्म करके, थोड़ा शक्कर डालकर, थोड़ा चाय पत्ती डालकर, थोड़ा मलाई मार के देखो तो कितना पुरस्कार है भाई। फिर भी कोई सीरियस बैठा है। मैं बोला चाय पिला देगा तो और पुरस्कार है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? और एक बार पढ़ो। जो तुम्हें ग्रहण करे, यीशु मसीह कहता है जो तुम्हें ग्रहण करे। हाँ, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर, इन छोटों में से नहीं, पूरा पढ़ो 40 से। जो तुम्हें ग्रहण करता जो है, तुम्हें ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। जब कोई आपको
हाथ मिलाता है तो परमेश्वर बोलता है वो मुझे हाथ मिला रहा है कोई मेरे साथ? आप कितना मूल्यवान है प्रभु के लिए। जोर से बोलो, मैं प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्वर्ग और धरती का मालिक वो कहता है जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आज से आप अपने आप को कैसे देखेंगे? जोर से बोलो, प्रभु के समान। चिल्ला के बोलो, प्रभु के समान। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता वो है, मुझे यीशु को ग्रहण करता है। और जो मुझे ग्रहण करता जो है मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले वो को मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। यीशु मसीह कहता है जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे पिता को ग्रहण करता है। जो मेरे पिता को ग्रहण करता है वो मेरा पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हमारा पवित्र आत्मा से भरा है। आगे, जो भविष्यवक्ताओं को हाँ, जो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे। क्यों हम संडे आपको मैसेज देते हैं, फोन करते हैं? क्योंकि इधर एक अभिषेक है। आप इधर आते हैं, हफ्ता भर का पावर पाकर जाते हैं। जोर से बोलो, हफ्ता भर का सामर्थ पाकर जाते हैं और हफ्ता भर प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। आकाश की झरोखों को खोलकर प्रभु आप पर अपरंपार आशीष करेगा। आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी। इन दिनों में मैं बताऊं, दुनिया में परेशानी और परेशानी और परेशानी होने वाला है, पर हम हीलिंग पावर वालों को आशीष और आशीष और आशीष होने वाला है। किसी को बोलो, संडे आते रहो। आप किसके पास आए? प्रभु के पास। आप हम जब बुलाते हैं, आप आते हैं मीटिंग में या जूम में हो, कौन सा भी मीटिंग में हो, तो प्रभु बोलता है जो तुझे ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे पिता को ग्रहण करता है। वो मेरे पिता को ग्रहण करता है तो पक्का वो आशीष को प्राप्त करता है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। आप मत सोचो कि संडे आकर मैं 9 से 12 टाइम पास करके, नहीं, आपको नहीं मालूम, आपको दिखता नहीं, पर मैं आज वो दिखने वाले बातों को बता रहा हूँ। कितने लोग सुन रहे हैं? आज से आप कंटिन्यूस आते रहेगा, आपके जीवन में कंटिन्यूस आशीष आने लगेगा। ओ पाइप, आशीष की पाइप, आशीष की स्रोत आपके लिए खुलने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। क्या लिखा है उधर? पढ़ो। या जो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे। भविष्यवक्ता जान के, इसलिए आप मुझे प्रेरित बुलाता है तो मत सोचो कि जस्ट नहीं, वो प्रेरित की अभिषेक आपके ऊपर आएगा, वो ऑफिस की सामर्थ ऊपर आएगा। कई लोग बोलते पास्टर जी मैं पिछले 4 दिन से बीमार था, पर आज मैंने जब आपको फोन किया, आप जब प्रार्थना किया, वो बीमारी कहाँ गया मालूम नहीं। कारण क्यों? प्रभु ने मुझे वो ऑफिस दिया, जिस ऑफिस में खड़ा होकर मैं अधिकार जताता हूं, तो वो आप चंगाई पाने का ही है। वो सुन मुझे, ये प्रभु मुझे ठहराया है। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है प्रभु ने मुझे अभिषेक किया बंदीगरों को आजाद करने के लिए। अंधा देखेंगे, लंगड़ा चलेंगे, बहरा सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे और हमारे बीच में मुर्दे जी उठेंगे। किसी को बोलो अब तक देखा नहीं, अब होने वाला है। कितने लोग तैयार हैं? आमीन। ये सिर्फ मैं नहीं, आप हमारे साथ आते रहेंगे। आप जाएंगे, माय गॉड मर गए, सब बोलेगा मर गया मर गया, आप बोलेगा नहीं वो सोया है। कल जोर से बोला वो सोया है, चिल्ला के बोला वो सोया है। आ जाए वे, उठ जा। अभी तक सब रो रहे थे, सब हंसने लगेगा। आप सोच सकते हैं वो मोहल्ला में क्या हलचल मचेगा। कितना लोग प्राप्त करेंगे? जो तुझे ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जो मुझे ग्रहण करता है वो पिता को ग्रहण करता है। जो पिता को ग्रहण करता है वो स्वर्ग की बातों को ग्रहण करता है। वो पक्का आशीष पाएगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हम एरू गेरू नथुलाल के पास नहीं आए, हम यीशु मसीह के पास आए, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर के पास आए। अगर 1 गिलास पानी भी देगा, 1 कटोरा पानी में पुरस्कार है। कितना पुरस्कार हमको मिलने वाला आप समझ भी नहीं सकेंगे।
आप सोच भी नहीं सकते। ये धरती में आप आशीष पाएंगे और ऊपर जब स्वर्ग में जाएंगे, एक तरफ पूरा दुनिया बोझ में, परेशानी में, दंगी में, खून खराबा में फंसा रहेंगे। हम और आप आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मेरे यीशु के साथ हम बने रहेंगे। हालेलुया। मेरे यीशु मेघों में आ रहा है मुझे और आपको लेने के लिए। कितना लोग तैयार है? जोर से बोलो, मैं तैयार हूँ और मैं दूसरों को तैयार करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं तैयार हूँ और मैं दूसरों को तैयार करूंगा। हालेलुया। हाँ, आगे। जो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाए। और जो धर्मी जानकर, इधर बैठे हुए हर व्यक्ति धर्मी है भाई। आपको जो ग्रहण करता है वो यीशु को ग्रहण करेगा। जो यीशु को ग्रहण करेगा वो पिता को ग्रहण करेगा। वो पिता को ग्रहण करेगा, वो आशीष को ग्रहण करेगा, वो उन्नति और बरकत पाएगा। हालेलुया। हर व्यक्ति इधर अलग अलग अभिषेक लेके चलता है। भविष्यवक्ता, प्रेरित, पास्टर, अनेक अभिषेक प्रभु रखा है। 4 तरह की सेवकाएं रखा है। आप उस सेवकाई में बढ़ते जाएंगे, प्रभु आपको आशीष करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, आगे। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। आमीन। अब अगर यीशु मसीह के नाम से एक गिलास पानी भी पिलाएगा, उसके लिए परमेश्वर आपको रिवॉर्ड करेगा, आपको पुरस्कार देगा, आपको शाबाशी देगा। कितना लोग खुश है? स्वर्ग और धरती के मालिक आपको शाबाशी देगा। आमीन। ओके, कौन कौन सा बात में आपको शाबाशी मिलेगा? कौन बताएंगे? बता लो। आप डेली जो हर काम करते हैं, कौन कौन से बात में परमेश्वर आपको शाबाशी देगा, रिवॉर्ड देगा? प्रार्थना करेंगे तो ओके, प्रार्थना अनंतकालिक है, वो टेम्पररी नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं, इधर भी आशीष पाएंगे, आपकी आत्मा और प्राण स्वर्ग में भी आशीष पाएंगे। और क्या? सुसमाचार, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कितने लोग सुसमाचार फैलाएंगे? आपको कोई देखा नहीं, आपने किसको बताया? आमीन। कोई देखा नहीं, पास्टर नहीं देखा, कोई व्यक्ति नहीं देखा, पर परमेश्वर देखा है। आप सोच सकता है, दुनिया भर में इतना विश्वासी है, प्रभु बोलता है एक जन भी अगर एक गिलास पानी मेरे नाम से देगा, उसको पुरस्कार है। कितना बड़ा अकाउंटेंट है मेरा परमेश्वर। वापस बोलता हूं, कितना बड़ा अकाउंटेंट बोलेगा तो लेखा लेने वाला है। एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार। यस सर। हालेलुया। आप क्या करते हैं? आपका ये कैमरा, इधर कैमरा नहीं लगा ना? अबे सब जगह आज कैमरा लगा, कोई कुछ भी करेगा तुरंत कैमरा में फोटो ले लेता है। मनुष्य बनाए कैमरा क्लिक सकता है, तो परमेश्वर आपके ऊपर कैमरा लगाया, क्या आप बच सकते हैं? हालेलुया। वो गाना है ना, कौन सा गाना? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। मेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? आगे। अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे
तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग मैं कहाँ जाऊं, आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। ओके, और किसके लिए रिवॉर्ड है भाई? सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए। हमें जब आप स्तुति आराधना करता है, प्रभु की महिमा करता है, आपको मालूम है जब आप स्वर्ग में जाएंगे 24 घंटा स्तुति आराधना होंगे। अगर आप इधर नहीं करेंगे, उधर जाके माय गॉड ये सब तो इधर ही आराधना कर रहे हैं, तुमको तो बोला था ना पहले करने के लिए, क्यों नहीं किया? अभी आपको बेकार नहीं, पर उधर परमेश्वर कंट्रोल करते हैं। ये धरती में शैतान कंट्रोल करते हैं इसको, आपको, इसलिए आपके जीवन में खटखट। उधर सब कुछ सिस्टमैटिक रहेगा, एक एक पल, एक एक समय प्रभु कंट्रोल करता है। कितना लोग सुन रहे हैं? आप नहीं समझते, स्वर्ग का जो पैटर्न रहेगा वो अलग है भाई। इसलिए हमको उस स्वर्ग की पैटर्न में घुसने के लिए प्रभु को बोलने का, प्रभु जी मुझे स्वर्ग की उस पैटर्न में लेके जाओ। हर रोज प्रार्थना कर, इसलिए हम हर रोज बोलते हैं एक चीज को, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। क्योंकि जब आप स्वर्ग की पैटर्न में प्रवेश करें, उधर नो दुख, किसी को बोलो नो दुख, नो बीमारी, नो चरनौची। इधर एक पाँव दूसरे के ऊपर रख के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, उधर नो चरनौची, उधर आशीष ही आशीष, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, आनंदी आनंद है मेरे यीशु। ये गाना सब हकीकत होने वाला है, इसलिए अभी जब हम गाते हैं तो उसको हकीकत में लो। आनंदी है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद 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 है मेरे यीशु के चरणों में। कितना लोग सुन रहे, कितना लोग आज से आराधना करेंगे? जब आप बैठ के अकेला परिस्थितियों के बीच में आराधना करता है, वो आशीष खाली नहीं, परमेश्वर आपको इस धरती में रिवॉर्ड करेगा, स्वर्ग में आपको मुकुट देने वाला है। कोई ताली नहीं बजा, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया देखा है, या मिस वर्ल्ड या मिस्टर वर्ल्ड देखा है? जब वो लोग को जब पहला व्यक्ति जो आता तो उसको क्राउन पहनाते कि नहीं? वो कहाँ से कॉपी किया? बाइबल से भाई। हजारों साल लिखा वाला पहले के बाइबल का आज सब कॉपी कर रहे हैं। हालेलुया। ये जो चीज धरती में हो रहा सब कुछ परमेश्वर का वचन से कॉपी करते हैं। क्यों ना हम उसे सीखकर हम अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। जोर से बोलो, मैं पुरस्कार पाने वाला हूँ, मैं मुकुट पहनने वाला हूँ, प्रभु मुझे मुकुट पहनाएगा। इन दिनों में आने वाला दिन हम सिखाएंगे मुकुट, 5 तरह के मुकुट के बारे में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? और क्या क्या चीज के लिए मिले? आप मीटिंग में आते हैं ना, प्रभु आपको पुरस्कार देने वाला है। आमीन। भले ही फोन करके मैसेज, कोई को बोलता है कोमल
आज थोड़ा हमको लगता मुश्किल है, मेरे घर में कोई दोस्त आ रहा है। आपको मालूम है जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप बोलेंगे फलाना तारीख सो एंड सो डेट, आज कौन सा तारीख है, 3 तारीख, आपने गया नहीं, आपने दोस्त के वजह से, आपका दोस्त मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तब आप क्या जवाब देंगे? नहीं, थोड़ा चिकन खाने का था हमको ना, थोड़ा मलाई कोफ्ता खाने का था ना, बहुत दिन से नहीं खाए थे, इसलिए संडे जब दोस्त आते हैं ना मिल के हम खाते हैं। तो प्रभु क्या बोलेगा? वाह शाबाश बेटा, वाह, हालेलुया। किसी को बोलो पुरस्कार खो मत, क्योंकि इधर का अटेंडेंस कोई पास्टर नहीं, इधर का अटेंडेंस यीशु लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी कैमरा में आप आ गया है। जोर से बोलो, आज की तारीख में मैं प्रभु की कैमरा में आ गया, पुरस्कार मेरी पक्का। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, मरकुस 9 उसके 38 से पढ़ेंगे। मरकुस 9:38। हम सिर्फ प्रभु की वचन को दुनिया की स्टाइल में पेश कर रहे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जोर से बोलो, मैं पुरस्कार के लिए बनाया गया है, मैं रिवॉर्ड के लिए बनाया गया, मैं आशीष के लिए बनाया गया। पाएंगे? आसान है, बहुत आसान है भाई। धरती में आशीष पाना बहुत आसान है। यीशु मसीह हमारे लिए आसान कर दिया। कितने लोग आसानी से पाएंगे? आशीष आसानी से पाएंगे, पैसा आसानी से पाएंगे, हमारा परिवार, हमारी बच्चे आसानी से आशीष पाएंगे। आगे, ओके, नाउ। तब यूहन्ना ने उससे कहा, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे। इधर चेले लोग तो 2-3 दिन थोड़ा यीशु मसीह के घूमने लग गया, तो सोचा बॉस हो गया अभी। वो दुष्ट आत्मा ने, यीशु मसीह देखो, वो आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकल रही। यीशु मसीह बोला है, करने दो ना। जोर से बोलो ना, करने देना। जो भी यीशु के नाम से कर रहा, करने दो ना। काय को लंगी मारने का? जोर से बोलो, लंगी मत मारो। जो यीशु के लिए फल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, जोर से बोलो, जो यीशु मसीह में फल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और हम उसे हाथ देकर बोले, जाओ भाई, प्रभु आपके साथ है। उधर देखकर यूहन्ना, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा, और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं वो आता। हाँ। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे, और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वो हमारी ओर है, वो हमारी साथ है। जो हमारी विरोध में नहीं, वो मेरी साथ है। कमान, जोर से बोलो, जो मेरे विरोध में नहीं, वो मेरे साथ है। साथी न छोड़े, साथी न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े। साथी रे, जीवन साथी रे, साथी रे, जीवन साथी रे। आमीन। कितने लोग प्रभु की आराधना करते हैं? आपको पुरस्कार है। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? आपको पुरस्कार है। जो रात को नींद नहीं आता, उठ के 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, आपको पुरस्कार है। जो हर संडे आपको मीटिंग में आते हैं, आपको पुरस्कार है। मैं बताऊं, जब से मैं यीशु को ग्रहण किया, एक भी संडे मिस नहीं किया, 1985 से। कारण क्यों? मुझे मालूम है मेरे लिए प्रभु पुरस्कार रखा है, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। अगर कोई 1 लाख रुपए देगा या 1 करोड़ देगा, मैं जाएगा नहीं। उससे बढ़कर प्रभु का पुरस्कार मेरे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को बोलो, मैं चक्कर जान लिया कि यीशु मेरा प्रभु है।
वो 1 करोड़ क्या 10 करोड़ मेरे लिए रखा है। हम 1 करोड़ के पीछे जाएंगे, 10 करोड़ भी खोएंगे, 1 करोड़ भी खोएंगे। पर यीशु के पीछे जाएंगे, 1 करोड़ भी मिलेगा, 10 करोड़ भी मिलेगा। एक आपके ऊपर है, जोर से बोलो मेरे ऊपर है। हाँ, क्या लिखा है 41 पढ़ा? जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे विरोध में नहीं, हाँ वह हमारी और है। वो हमारी और है। जो कोई 1 कटोरा पानी जो कोई 1 कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर आपको 1 गिलास पानी पिलाता है उसको भी प्रभु आशीष करेगा। क्यों? क्योंकि आप मसीह के हैं। आप जब उस पानी को लेकर यीशु के नाम से पीते हैं, वो पिलाने वाला भी पुरस्कार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जो कोई 1 कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। हालेलुया। जब मैं मुंबई में आया था, कॉलेज में पढ़ने आया था, आमीन, मैं कई बार बोला हूँ, वापस बोलता हूँ, कोई नहीं था। मेरे माँ बाप जमशेदपुर में था, वो 1000 रुपये भेजते थे हमें। उस समय 1000 रुपये बहुत था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कॉलेज जाते थे, साइन SIS कॉलेज में पढ़ा हूँ। जब कॉलेज हो जाता था, मैं शाम को मीटिंग में जाते थे, विक्रोली, थाना, उल्लासनगर, हमें कहाँ नहीं जाते थे। मेरे दोस्त लोग क्या करते थे मालूम? कॉलेज के बाद शाम को अड्डा मारते थे, गेट में बैठकर जोर से बोलो ना, क्या मारते थे? आते जाते लड़की लोग को, हाँ, उसको बोलते अड्डा मार। आज कई दोस्त लोग है ही नहीं, अड्डा मार के गड्ढा हो गया। हमने मीटिंग करके आशीष पाता रहा है। कोई सुन रहा? मुझे प्रभु मुझे इस धरती में पुरस्कार दे रहा है, और मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो प्रभु मुझे पुरस्कार देगा, क्योंकि मैं जान गया मैं आशीष के लिए हूँ, मैं रिवॉर्ड के लिए हूँ, मैं पुरस्कार के लिए हूँ। कितने लोग आज मेरे साथ धैर्य के साथ कह सकता है कि मैं रिवॉर्ड पाने वाला हूँ? इस धरती में आप आशीष पाएगा, और स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु यीशु और स्वर्गदूत ताली बजाकर आपको बोलेगा, हे शाबाश विश्वास योग्य बेटा बेटी, प्रवेश कर, स्वर्ग तेरे लिए मैं बना के रखा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? अगर हम मैंने हर संडे जाता था, पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अपनी मन मर्जी जीवन जिया। हालेलुया। क्या आपको पुरस्कार मिलेगा? कई लोग है सिर्फ हाथ रखवा के चले जाते, पास्टर जी हाथ रख दो, वैसा भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, क्योंकि वो आपकी मेहरबानी नहीं, प्रभु की मेहरबानी और हमारी प्रार्थना है। पर जिंदगी भर वही करते रहेंगे? किसी को पूछो ना, जिंदगी भर वही करते रहेंगे कि सिर्फ हाथ रखवा के चला, हाथ रखवा के आशीष पाएंगे, कल स्वर्ग में नहीं रहेगा तो क्या हो गया? ये जीना बेकार हो गया भाई। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो हीलिंग पावर इंटरनेशनल में आने वाला पुरस्कार और मुकुट और आशीष और हर क्षेत्र में उन्नति पाए। हालेलुया। कितना लोग बोलेगा मैं उन्नति आशीष? इस धरती में हम उन्नति आशीष और बरकत पाएंगे, और स्वर्ग जाएंगे तो प्रभु हमें मुकुट और पुरस्कार और रिवॉर्ड देगा। कितना लोग बोलेगा यस? जोर से बोलो यस। अगर पानी, 1 गिलास पानी के लिए पुरस्कार है, जब आप सुसमाचार सुनाएंगे तो कितना पुरस्कार है। जब आप स्वर्ग जाएंगे तो मैं हमेशा एक चीज को बोलता है, जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपके पीछे 1 करोड़ लोग होना मांगता, प्रभु बोलना मांगता, प्रभु भी आंख फाड़ के प्रभु देखने लगेगा अगर आपके पीछे 1 करोड़ लोग आप लेके जाएंगे। हालेलुया। जितनी आत्मा को आप जीतेंगे उतनी आत्मा आपके पीछे खड़ा रहेंगे। ये व्यक्ति ने मुझे यीशु का नाम बताया,
और मैं आज स्वर्ग में है, कारण इस व्यक्ति ने हार नहीं माना, बार बार मुझे बार बार यीशु के बारे में बताता रहा और एक दिन मैं यीशु को ग्रहण किया। हर वो व्यक्ति बोलेगा क्योंकि आपने यीशु मसीह के द्वारा हार नहीं माना। हालेलुया। ये रोटी कपड़ा मकान, ये काम, ये परिवार कोई आपका साथ नहीं देंगे। एक ही आपका साथ देते हैं, वो आपको रिवॉर्ड देने वाला, उसका नाम है यीशु मसीह। क्या आप उसके लिए जिएंगे? तैयार है उसके लिए जीने के लिए? हालेलुया। इब्रानियों 6 उसका 10 से 12। इब्रानियों 6 उसका 10 से 12। कितने लोग ये हफ्ता कम से कम 100 ग्लास पानी पिलाएंगे? आज जाने से पहले ये हफ्ता मेरा आजू बाजू, आपका किराना वाला, आपका दूध वाला, आपका धोबी वाला वाला को पानी पिलाएंगे। अगर आप पानी पिलाएगा आप पुरस्कार पाएंगे। आपको प्रार्थना नहीं करने पड़ेगा, आप मांगने से पहले प्रभु देने लगेगा। हालेलुया। वही खाली नहीं, इधर आप आशीष पाएंगे, स्वर्ग में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, उस तुम्हारा काम और उस प्रेम को भूल जाए। आपने प्रभु का प्रेम से बढ़कर जो काम किया है ना, वो प्रभु कभी नहीं भूलेगा, वो लिख के रख। इसलिए यादगार का एक किताब है, स्वर्ग में यादगार का एक किताब है जहां पर आपका सारी चीज लिखा हुआ है। अच्छा भी लिखा है, बुरा भी लिखा है। इसलिए मैं बोलता हूं, बुरा है तो तुरंत हर रोज बोलो, प्रभु जी अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। हर रोज आपका अकाउंट जो भी बुरा है यीशु के लहू से मिटा डालो। कितना लोग समझ रहे? हर रोज बोलेगा, प्रभु जी मुझसे जाने अनजाने में कोई भी पाप हुआ मुझे तू क्षमा कर। आमीन। हालेलुया। जब आप क्षमा मांगते प्रभु के लहू से, प्रभु उस यादगार के किताब से आपकी बुराइयों को ठक, आप जैसा पाप क्षमा करो बोलेगा, ठक उसका लहू मिटा देगा आपका बुराइयों को। पर उसी जगह आपका भलाई को वो ज्योति जैसा प्रकाश करेगा। कितना लोग चाहता है आपकी यादगार की किताब में सिर्फ भलाई हो? हालेलुया। उसके लिए हमको धरती में जब प्रभु वो जीवन दिया, हमको भलाई करने का है, प्रार्थना करने का है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हो प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओके, पढ़ा इब्रानी और एक बार पढ़ेंगे 6, 10 से 12। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर अन्याय नहीं, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। कोई व्यक्ति परमेश्वर को अन्याय ठहरा ही नहीं सकता। यीशु मसीह को रोमियो सरकार के सामने हजारों लोगों के बीच में खड़ा किया, एक भी व्यक्ति उसको उंगली दिखाकर बोल नहीं सका कि वे पापी है। कारण क्यों? वो न्याय परमेश्वर है, वो अन्याय नहीं करता, वो न्याय करेगा। कमाल जोर से बोलो, वो न्याय करेगा। आपका पुरस्कार आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर। ओके, आगे। कि तुम्हारे
तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। आपके काम और उस प्रेम को। कौन सा काम? मैंने किसी को थप्पड़ मारा वो काम नहीं, मैंने किसी को टोपी लगाया वो काम नहीं, मैंने झूठ बोला वो काम नहीं, पर आपका भलाई वाला काम। आपने किसी को यीशु मसीह का नाम बताया, आपने उस व्यक्ति जो परेशानी में था आपने उसे मदद की यीशु के नाम से, वो काम। जोर से बोलो वो काम। वो काम कब करेंगे? जब हम प्रभु के प्रेम से भरेंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन? हाँ, क्या लिखा है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए, उस प्रेम को भूल जाए जो तूने उसके नाम से तूने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा, प्रभु के लोगों की सेवा, पास्टरों की सेवा किया ना। इधर लिखा है प्रभु आपको पुरस्कार देगा। कोई भी पास्टर के विरुद्ध उंगली मत उठाना। प्रेज़ लॉर्ड। कारण क्यों? वो प्रभु की आंख की पुतली है। कुछ भी, कौन सा भी पास्टर रहने दे जो यीशु के नाम में सेवा करता है, उनके विरुद्ध जोर से बोलो उंगली नहीं उठाना। अगर कोई चुगली करता है कोई पास्टर के विरुद्ध, उनके साथ भी मत देना। सुनने वाला भी दंड पाएंगे, सुनाने वाला भी दंड पाएंगे। जोर से बोला, मैं सुनेगा भी नहीं, मैं बोलेगा भी नहीं। आमीन। क्योंकि प्रभु, देखो वो सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा करते हैं। क्या करते हैं? वो काम धाम सब बिजनेस सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा करता है। आप उसके साथ जुड़ेगा तो आशीष पाएगा, आप उसका विरोध जाएगा तो आप आशीष नहीं पाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? कोई भी पास्टर हो, अपोस्टल हो, भविष्यद्वक्ता हो या शिक्षक हो, किसी की बात, किसी की बुराई नहीं करने का। स्पेशली परमेश्वर की सेवक लोग। मैं देखा हूं, मैं 3 साल की उम्र में प्रभु यीशु को स्वीकार किया। 3 साल, जब मेरी माँ बाप उद्धार पाए, मैं 3 साल थे। हर रोज मैं प्रभु की प्रार्थना सभा में जाते थे, मेरा माँ बाप लेके जाते थे। मैंने देखा जो जो व्यक्ति परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोला। आज भी मुझे याद है, मैं जब स्कूल में 7वीं कक्षा में था, एक मीटिंग चल रहा था, एक प्रभु के दास प्रचार कर रहा था, उसके विरुद्ध एक विश्वासी खड़ा होकर विरुद्ध बोला और उस मीटिंग को रोका। आज मैं सुनने आया कि वो व्यक्ति पिछले 3 साल से पैरालाइज होकर बिस्तर में पड़ा है। कारण क्यों? एक प्रभु के दास विरुद्ध। जो व्यक्ति प्रभु के सेवकों के विरुद्ध बोलता है, परमेश्वर उसे इस धरती में नहीं बख्शेगा। नरक की बात छोड़ो। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कोई पास्टर के विरुद्ध अगर कोई यूट्यूब में भी बोलता है, सुनने का नहीं, क्योंकि उसके अंदर भड़काव और फूट और दुष्ट आत्मा है। हमको उससे दूर रहने का। हमको हम पुरस्कार वाला व्यक्ति है। जोर से बोलो, मैं रिवॉर्ड वाला व्यक्ति है। इसलिए हमको कुछ बातों से सावधान रहने का। इसलिए उधर लिखा है, वापस पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया। हमको जो भी काम करने का यीशु के नाम से करने का। जोर से बोलो, मैं यीशु के नाम से करेगा। इवन किचन में भी काम करते हैं, दाल बनाते, यीशु के नाम से बना के देखो, आपका दाल तड़का बने। माय गॉड, फर्स्ट क्लास तड़का बनेगा, क्योंकि उस नाम में सामन। अगर आप बोलते पास्टर जी मेरा चाय बहुत कड़वा बनता है, आज से यीशु का नाम, सॉसपैन रखा, पानी रखा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पानी उबल रहा है, शक्कर डाला, चाय पत्ती डाला, थोड़ा उबालो, थोड़ा बांस लो यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। राजा धन्यवाद यीशु। अब जब थोड़ा उबल जाता है ना, थोड़ा लाल लाल हो जाता है, थोड़ा दूध डाल लेने का उसमें,
थोड़ा दूध डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा मलाई होता है ना, दूध में से थोड़ा स्पून निकाल ऐसे डाल कर आपका पति को खिलाएगा ना, बोलेगा 18 साल के बाद पहली बार ऐसा चकाचक मलाईदार चाय पी रहा है। कारण क्यों? धन्यवाद यीशुला, हे धन्यवाद यीशुला, हालेलुया, राजाचा राजाला, प्रभूंचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। आमीन। कितना लोग समझ रहे हैं? आप जो भी करेंगे यीशु के नाम से करेंगे, वो बिगड़ा हुआ काम आपके हाथ लगते साथ आशीष पाएंगे, उन्नति पाएंगे, बरकत पाएंगे, क्योंकि आप नहीं, यीशु कार्य में आता है। जब यीशु हाथ में लेता वो काम बिगड़ता नहीं, वो पक्का आशीष पाता है। इसलिए यीशु का नाम लो। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। आज तक आप सोचते हैं सारा काम में आप जिस पे भी हाथ डालते बिगड़ता है, आज से यीशु के नाम से वो काम लो, आप पक्का उस काम में उन्नति और बरकत पाएंगे। ओके, आगे। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम को और उस प्रेम को भूल जाए, उस प्रेम को भूल जाए। आपके काम को भी नहीं भूलेगा। कौन सा काम? भलाई का, यीशु के नाम से किया वाला काम, यीशु के नाम से एक गिलास में पानी दिया वाला काम, यीशु के नाम से आप जो भी किया ना, वो काम को प्रभु कभी नहीं भूलता। यीशु के नाम से आप संडे आते हैं ना, वो यीशु कभी भूलेगा? आप इधर आते हैं, जो घर में सोते हैं, कौन आशीष पाएंगे? नहीं, मैं ना बाद में पास्टर जी तो यूट्यूब में डालते, मैं देख लूंगा। सबको शॉर्टकट चाहिए। किसी को बोले प्रभु के पास शॉर्टकट नहीं, प्रभु के पास लॉन्ग कट वाला को आशीष मिलता है। थोड़ा पैसा खर्च करके थोड़ा ट्रेन में चढ़ के धक्का धुक्का मार के इधर आते हैं ना, प्रभु आपको धक्का मार मार के आशीष करेगा। इसलिए प्रभु का वचन बोल रहा है, दबा दबा कर, हिला हिला कर मैं आशीष दूंगा। कोई समझ ले मुझे? मैं किसी को समझा पा रहा हूं? मेरी जीवन के अनुभव है भाई। हालेलुया। जब कोई नहीं था, मुझे डर था, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा सिर्फ डर यीशु मसीह है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, पढ़ा हो गया? ओके, खत्म नहीं हो रहा, एक ही बचा। ओके, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल आज से जाए। आप अपना काम को चेक करो, क्या आपका काम यीशु के नाम से हो रहे, कि आप अपनी मर्जी, खुदगर्जी, मैं, मेरी परिवार, मेरे बच्चे, बस और कोई नहीं। अगर आप अपने लिए सब कुछ करेगा, प्रभु के हाथ ही नहीं आएगा। पर आप प्रभु के लिए करेगा, प्रभु के हाथ आएंगे, और आप सोच भी नहीं सकता ऐसा अद्भुत काम आपके जीवन में होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, आगे। जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, हाँ, कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन हाँ, अंत तक पूरी आशा। कई लोग आते हैं, शुरू में क्या जोश रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी। एक महीना हो जाएगा, फिर पास्टर जी भी नहीं दिखते ही नहीं। वांटेड में भी डालेगा तो नहीं मिलेगा। कोई जब काम हो जाते हैं, फिर यीशु कौन यीशु, वो लटक के चले गए थे यीशु। हालेलुया। कितना लोग बोलता है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। आशीष मिले तो भी ठीक है, आशीष नहीं मिले तो भी ठीक है, क्योंकि यीशु मुझे आशीष और रिवॉर्ड देने वाला है। यीशु मुझे पुरस्कार देने वाला है कोई मेरे साथ? हाँ, आगे। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए, अंत तक, हमारी प्रार्थना है, हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति अंत तक प्रभु में बने रहे। बने रहो तुम, बने रहो। किसी को उंगली दिखा के बने रहो तुम, बने। बाजू वाला पहले बार आया तो भी बोलो ना, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो।
सदा फल लाती है, उसको वो जांचता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो जांचता है। प्यार खुदा जिससे करता है उसको ओह, प्यार खुदा जिससे करता है उसको रूहों में फलों से भरने को, हे रूहानी फलों से भरने को क्या करो? यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में। जब मैं पढ़ाई सब हो गया, दुबई गया था 2 साल, आमीन। और इधर आया, महीना भर काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। जो से बोलो काम ही नहीं। महीना भर काम ढूंढ रहे। उस समय काम ढूंढना ही एक काम था। वापस बोलता हूँ, उस समय काम ढूंढना ही काम था। मैंने क्या किया, अचानक प्रभु बोला तुम मेरे लिए आत्मा चाहिए। मैं पास्टर के साथ जुड़ गया, शहर शहर, गांव गांव, घर घर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने लगा। हालेलुया। प्रभु का ये वचन मुझे याद आया, तू अगर एक गिलास पानी भी देगा उसके लिए पुरस्कार है। जब हम सुसमाचार बांटने लगा, आपको मालूम है मेरे पीछे नौकरी का लाइन लग गई। वापस बोलता हूं, अगर आपको काम नहीं है, जाकर सबको यीशु का नाम बताओ। आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में बना रहेगा, सोचते रहेगा, वो परिस्थिति आपको और काम ही नहीं देगा। 6 महीना 10 महीना काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं। इसलिए आपका सोचना बंद करो और बोलो, आज से मैं नहीं, मेरा प्रभु मेरे लिए सोचेगा। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। अब कितना लोग सुन रहे हैं? मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आप अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? सोचते रहेंगे नौकरी कब मिलेगा, बायोडाटा डालो, बायोडाटा, और कोई लोकल कलीसिया में जुड़कर पास्टर के साथ मिलकर पूरा शहर में यीशु का नाम फैलाओ। आपके पीछे नौकरी पक्का लगेगा। अगर वो प्रभु मेरे साथ किया, आपके साथ भी करेगा। वो पुरस्कार देने वाला है, वो रिवॉर्ड करने वाला है। मेरा परमेश्वर रिवॉर्ड देने वाला है। हालेलुया। वो अन्याय नहीं, वो न्याय परमेश्वर है। वो जिंदा है, वो आपको जानता है, वो आपको धरती में रखकर आशीष देना चाहता है। आप उससे दूर भागेगा तो आशीष नहीं मिलेगा, आप उसके पास आएगा तो पक्का आशीष मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 9:25, पहला कोरिन्थियों 9:25। पहला कोरिन्थियों 9:25 हम बाइबल से पढ़ रहे हैं। और हर एक पहलवान, हाँ, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता रहे। सब प्रकार की संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, मैंने बताया, जो भी इस मुकुट, ये पुरस्कार या रिवॉर्ड जो धरती में मिलता है, एक दिन रहेगा, दूसरे दिन रहेगा कि नहीं मालूम नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? ये सारा रिवॉर्ड मुरझा जाएंगे, पर प्रभु यीशु जो रिवॉर्ड देने वाला है वो कभी भी मुरझाएगा नहीं। इसलिए वो लिखा है, क्या लिखा है? और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का अभ्यास करते हैं। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए पाने के लिए करते हैं।
यह सब करते हैं, ये सब करते हैं, परंतु हम तो हाँ कितने लोग बोलते हैं मैं तो विल्सन तो हम ऐसा मुकुट पाने के लिए करते हैं जो कभी भी मुरझाएंगे नहीं। एक बार क्राउन लग गया तो अनंतकालिक लग गया भाई। हालेलुया। इधर धरती में इंडिया खाली देखेगा, पर उधर स्वर्ग में अखा दुनिया देखेगा आपको मुकुट लगते हुए। अरे कोई सुन रहा है? हालेलुया। इधर पहलवान अभ्यास करते हैं मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए, पर हम और आप वो काम करते हैं ना मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए। कितना लोग तैयार है? हालेलुया। समझ रहे? एक गिलास पानी देगा उसके लिए भी कितने लोग हफ्ता में बोलेंगे मैं ये हफ्ता इतना पानी पिलाऊंगा कि पानी पिला पिला कर यीशु का नाम दूंगा। करेंगे? कितने लोग करेंगे? आज मैं उनके लिए प्रार्थना करना, सिर्फ पानी पिलाएंगे यीशु के नाम से। और कितना ये हफ्ता पुरस्कार और ये हफ्ता आपके जीवन में आशीष की बारिश होने वाला है। अगर प्रभु का वचन है तो है भाई, हम वो आजमाएंगे। मेरा प्रभु करने वाला है। हालेलुया। हम और आप सुन के करने वाला है तो मेरा प्रभु भी आपके लिए करने वाला है। कितने लोग पाने वाले हैं? ये हफ्ता हम पाएंगे। जोर से बोलो आशीष पाएंगे, आमीन। पुरस्कार पाएंगे, गिफ्ट पाएंगे, मिरेकल मनी पाएंगे। हालेलुया। कई लोग का मन में विचार है हम जब मेहनत नहीं करेंगे ना, पसीना नहीं बहाएंगे ना, पैसा नहीं आएगा। आपको बैठे बैठे प्रभु पैसा देने वाला है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? माय गॉड। क्या लिखा है? 9:25। इधर का पहलवान अभ्यास करते हैं मुरझाने वाला पुरस्कार के लिए। हाँ। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार के अभ्यास करता, सारा तरकीब ढूंढते हैं। हमको और आपको सारा तरकीब नहीं, यीशु की तरकीब ढूंढने का है। जोर से बोलो ना, यीशु की तरकीब। यीशु जो किया हमको करने का है। सुबह उठते थे यीशु क्या करते थे? पक्का कितने लोग प्रार्थना करते हैं? यस, आपके लिए ताली बजाइए। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हे प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। ओके जल्दी से, माय गॉड टाइम जा रहा है। ओके, इसलिए 26 वाला वाक्य, इसलिए मैं इस तरह, मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ। हाँ। परंतु बेठिकाने नहीं। बेठिकाने, हमारा लक्ष्य नहीं, बिना लक्ष्य के नहीं। हम बोलो मेरे सामने लक्ष्य है। क्या है लक्ष्य? मुझे पुरस्कार देने वाला है, मैं पुरस्कार पाने वाला है। मैं प्रभु के लिए, प्रभु के प्रेम से काम करता है तो प्रभु मुझे क्या देगा? हमारा लक्ष्य है भाई। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं मेरा सामने लक्ष्य है। आप वो करते रहेंगे, पक्का आप आशीष पाएंगे। आपको रोना नहीं पड़ेगा, प्रभु जी मुझे नाश्ता दो ना, प्रभु जी मुझे लंच दो ना। नहीं, आपको प्रभु पुरस्कार देने वाला है। आपको सिर्फ प्रभु के कामों को करने का है। कितने लोग करेंगे? कितने लोग समझ रहे हैं? कौन सा काम? प्रार्थना करना, मीटिंग में आना, दूसरों को यीशु का नाम बताना, दूसरों को यीशु के नाम से मत। जैसा मीना सिस्टर गवाही दिया, क्या बात है, बहुत खूब, ताली बजाइए। किसी से कोई सब्जी लेते उनको बोलो यीशु आपसे प्रेम करता है। बोल सकते हैं हम? वो क्या मारेगा? क्यों मारेगा भाई? उसका बाप का खाया मैं? नहीं मारेगा कोई। हाँ, बड़ा पाव सिस्टर देख के उसको यीशु का, जो ऑटो में आते हैं यीशु पास से नहीं, जिस ऑटो में जाते हैं सारे ऑटो वालों को बोलते हैं यीशु आपसे प्रेम करते हैं। कितने ऑटो वाले आज हमारे मीटिंग्स में आते हैं? कारण क्यों? हमने बीज बोया, एक दिन वो कट नहीं काटेगा। हालेलुया। मौसी हमारा उल्लासनगर में आते थे, सबको पकड़ के लेके आते थे, चलो प्रार्थना हो रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है मौसी को क्या हो गया? 4 माला बिल्डिंग मिल गया। एक छोटा सा कमरा, कितना बड़ा था मौसी? इतना भी बड़ा नहीं,
वो नाम में भी नहीं था, आज वो तोड़ के 4 माला बिल्डिंग खड़ा हो गया। मैं बताऊं, जो प्रभु की कार्य करता है, प्रभु की काम करता है, उसे वो प्रभु आशीष करेगा इस धरती में। और ऊपर तो अलग है भाई, जोर से बोलो, ऊपर अलग तोहफा रखा है। जोर से बोलो, ऊपर अलग तोहफा रखा है। एक जिंदगी है, उसे ऐसे बचाने मत दो। अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, आज से करो। पानी पिलाओ, एक घड़ा आपके घर के बाहर ठंडा घड़ा रख दो, प्रार्थना करके एक पानी भर के रखो, पीने दो, यीशु के नाम से पीने दो। उसमें लिख दो, यीशु के नाम से पियो भाई। जो जो पिएगा वो उद्धार पाएंगे, उससे बढ़कर प्रभु आपको आशीष करेगा। एक कटोरा पानी पिलाएगा, उसके लिए पुरस्कार है। मैं आपको तरकीब दे रहा है, इधर आशीष पाने का और स्वर्ग में आशीष और मुकुट पाने का। कितना लोग तैयार है इधर आशीष पर? कई लोग है, पास्टर जी आप जितना भी बोलो ना, मेरे को ये बातें समझ में नहीं आता है। मैं ऐसा करने वाला नहीं। कुत्ते के दुम को उसको टान के सीधा करो, सीधा नहीं होने वाला। मैं उन लोगों से नहीं, हमारे बीच में उन लोग नहीं है। मैं कुछ लोग इधर देख रहे इसलिए मैं बोला, आप लोग सब सीधे दुम वाले हैं। कोई फिर भी हंस रहे नहीं। हालेलुया, थोड़ा हंस के बताओ ना। किसी को बोलो, मैं आशीष की बात सुन रहा हूँ, मैं आशीष पाने वाला हूँ, मैं रिवॉर्ड पाने वाला हूँ। मैं पक्का इन बातों को मैंने किया, मैं आशीष पाया। हम लोग शादी के बाद हर रोज शाम को हम 6 बजे तक काम से आते थे, 6 से 10 हर रोज हम लोग जाते थे घर घर। खरावा, माय गॉड, नेरुल, सानपाड़ा, ये सारी एरिया में घर घर घुस के यीशु का नाम बताते। आज कई लोग हमारी आशीष देखकर जलते हैं और बोलते हैं, पास्टर जी कैसे हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, फंडा बता रहा हूं। कितने लोग फंडा लेंगे? आज से घर घर घुस के, आप काम नहीं है, घर घर घुस के आप यीशु का नाम बताओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आप आशीष पाएगा। हालेलुया, कुछ नहीं से प्रभु सब कुछ देगा। जब आप आत्मा जीतते हैं, प्रभु की दिल की बात को जीतता है। प्रभु का दिल चाहता है कि कोई नाश ना हो, सब यीशु को जाने। अगर वही सोचो, एक व्यक्ति जिसके साथ आपने 16 साल कंपनी में काम किया, वो मर के स्वर्ग पहुंचा, यीशु मसीह के सामने खड़ा है, और यीशु मसीह पहले किसको बुलाएगा? जोर से बोलो ना, किसको बुलाएगा? आपको बुलाएगा। आपने उसके साथ 16 साल काम किया और एक बार भी मेरा नाम लेने के लिए तूने शर्माया। आप सोच सकते हैं आपकी हालत क्या होगा। कितने लोग बोलेंगे क्या हालत होंगे आप? जोर से बोलो ना, क्या हालत होगा? देखो, ये जो बातें मैं कह रहा हूं ना, एक दिन आप स्वर्ग में जाएंगे, उधर होने वाला है। अगर वही व्यक्ति के साथ आप 16 साल काम किया, अब उसको यीशु का नाम बताया, अब उसे कलीसिया में लेके आया, उसने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, और वो स्वर्ग में यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा, तो यीशु मसीह आपको बुलाएगा और बोलेगा, शाबाश बेटा, आपने जो मकसद मैंने आप पर रखा आपने पूरा किया। आपके ऊपर, आपके सिर पे तालियां बजेगी। आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं? 16 साल रहकर एक व्यक्ति को यीशु का नाम नहीं बताया, या 16 साल एक व्यक्ति के साथ रहकर उसको यीशु का चेला बनाया? हाँ? कोई फिर भी बोल रहे हैं, नहीं पास्टर जी आज मैं घर से टान लिया, मुंह खोलने वाला नहीं है। कहाँ जोर से बोला ना, पक्का बात। हम इधर पहले आप स्वर्ग पहुंचने से इधर आपके लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। कोई समझ रहा? मुझे आपके लिए पुरस्कार रखा है। इधर का पुरस्कार नष्ट हो जाएंगे, पर स्वर्ग की पुरस्कार कभी भी नष्ट नहीं होगा। इधर भी आपको आशीष मिलेगा, स्वर्ग में भी आशीष मिलेगा। हालेलुया। मत्ती 19 उसका 27 से 29। मत्ती 19 27 से 29।
हाँ इस पतरस ने उससे कहा हाँ कि देख हम देख। तो सब कुछ छोड़ के हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तेरे पीछे हो लिए, तो हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? यीशु से पूछते माय गॉड यीशु मसीह हम तो सब कुछ छोड़ दिया, हम आपके पीछे चल रहे हैं, हमको क्या मिलेगा? पूछो ना क्या मिलेगा? कमान कमान जोर से पूछो ना पास्टर जी, हमने अपना घर बार सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चल रहा है, क्या मिलेगा? कमान जोर से बोलता हूँ सब कुछ मिलेगा। आप जो अब तक नहीं पाया उन बातों को पाएगा। हालेलुया। कमान जोर से ताली बजाए। हाँ पतरस पूछता है, हाँ क्या बोलता है? यस इस पतरस ने उससे कहा पतरस ने उससे कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा यीशु ने उनसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ मैं तुझसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से हाँ जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर, यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, जो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए, जो मेरे काम करते, मेरे प्रेम से भरे, मेरे जैसा तो दुनिया में चला है, 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 सिंहासनों पर, माय गॉड यीशु मसीह के साथ 12 सिंहासनों में आप बैठेंगे। हालेलुया। सोच सकते हैं सारा दुनिया के सामने, सारा धरती और स्वर्ग के सामने, सिंहासन के सामने, प्रभु के सामने आपको बैठाएगा। कितना लोग बैठना चाहते हैं? कितना लोग करेंगे आज से काम? आपको जो मिलेगा यीशु का नाम मिलाएं, बताएंगे। जो मिलेंगे उसे एक गिलास पानी यीशु के नाम से पिलाएंगे, नहीं तो खर्चा करके 5 रुपया का कटिंग पिलाएंगे। एक बंदा था, मैं बहुत परेशान था, जब भी ये मिलता ना गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली, माँ बहन का गाली पे गाली, मैं तंग आ गया। एक दिन सुबह उठ के रोने लगा, प्रभु जी ये बर्दाश्त के बाहर है। प्रभु मुझे एक आइडिया दिया, मैं गया काम पे, बंदा सुबह सुबह दौड़ के आ गया, सुबह से कुछ खाए ना, बोला चल। उसको कुछ बोलने से पहले जाके टेबल में बैठा, बोला जल्दी से समोसा लेके आ, रसगुल्ला लेके आ, माय गॉड टेबल भर के खाना, टेबल भर के रख दिया। वो खाते रहेगा तो बोलेगा क्या? खाते रहेगा तो गाली देगा क्या? मैंने पूरा यीशु का नाम सुना, यीशु तुमसे प्रेम करता, तुम्हारा गाली सबसे यीशु पसंद नहीं करता, तुमको यीशु कुछ करना चाहता है। अब तक तेरे जीवन में सब कुछ बोझ है ना, आज से यीशु का प्रेम आप जानेंगे ना। खाते रहे। मैं बोला मैं जा रहा हूँ। अब उसका मुंह से गाली निकलने से पहले बोला मैं गुड बाय करता हूँ। मैंने बोला इसका बिल कितना हुआ, सारा बिल भर के मैं निकल गया। हालेलुया। आपको मालूम है 3 महीने के बाद वो बंदा दूर से मिल रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचा आप इसका मुंह से फिर वापस गाली सुनने वाला। मैं बोला फिर भी प्रभु बोला थोड़ा जाना। मैं गया पास में, वो हाथ पकड़ा और बोला प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे आंख से इतना आंसू आया। मैंने उसे गले लगाया और उसने बोला पास्टर, उस समय मैं पास्टर नहीं था, ब्रदर, मैं कलीसिया में जुड़ा हूं, ये पास्टर के साथ मैं सेवा कर रहा हूं। तो लोग सुन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपकी चाहत है प्रभु के लिए, मैं बताऊं प्रभु आपकी तमन्नाओं को पूरा करेगा। इस धरती में प्रभु आपको आशीष करेगा और स्वर्ग में आपको पुरस्कार मिलेगा। कितना लोग तैयार है पुरस्कार पाने के लिए? ओके, कौन सा पढ़ रहा था? माय गॉड। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। पतरस पूछ प्रभु जी मैं दिन रात आपके पीछे चल रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? तो इसलिए यीशु मसीह कह रहा है क्या मिलेगा? हाँ, यीशु मसीह ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का इस्राएली लोग कौन था? परमेश्वर के चाहने वाला
चाहने वाले बच्चे थे, पर यहूदी लोगों के लिए बचाने के लिए यीशु आया। यीशु को ही यहूदी लोग नहीं, उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। इसलिए मुझे और आपको मौका मिला है, उस मौका का चौका लगाओ, छक्का लाओ, उसे खो मत। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं खोएगा नहीं। आपको आसानी से मिला है यीशु मसीह, जोर से बोलो, यीशु मसीह आपने मुझे आसानी से दिया है, मैं इसे खोऊंगा नहीं। मैं ये जीवन यीशु मसीह के लिए, यीशु के काम के लिए अपने आप को समर्पण करता हूँ। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। हालेलुया। और जब आप करेगा प्रभु के काम, प्रभु की महिमा करेगा, स्तुति करेगा, मीटिंग में आते रहेंगे, आप प्रभु में बढ़ने लगेगा। इस धरती में प्रभु आपको आशीष करेगा, और जब स्वर्ग में जाएंगे आपको प्रभु पुरस्कार देगा, रिवॉर्ड देगा, क्राउन मिलेगा। वो क्राउन इस धरती में जो मिलता है वो मुरझा जाएगा, पर प्रभु देने वाला क्राउन कभी भी मुरझाएगा नहीं। वो पुरस्कार आपसे कोई छीनेगा नहीं, वो आपका है भाई। क्यों मिला? क्योंकि आपने धरती में प्रभु के लिए काम किया, प्रेम से काम किया, प्रभु के दिल के जैसा काम किया। और क्या लिखा है? तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, हाँ, 12 सिंहासनों पर बैठकर, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इस्राएल का 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और किसी ने घरों या भाइयों, बहनों या पिता या माता, लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। कितना गुना मिलेगा? इंटरेस्ट बैंक वाला कितना देते भाई? हाँ? 10% गलती से भी नहीं मिलेगा, 4% मिलते भाई, वो भी मुश्किल से। उसमें से भी 10% काट लेंगे इंटरेस्ट। पर प्रभु बोलता है तू ऐसा करेगा तुम्हें कितना मिलेगा? 100 गुना। व्यवस्था विवरण 1 उसका 11 में लिखा 1000 गुना प्रभु आपको देगा। इन वचनों को सुनकर हम और आप चुप कैसे बैठ सकते हैं? कमान, जोर से बोलो, चुप कैसे बैठ सकते हैं? मैं तो चुप नहीं बैठ सकता, मुझे कोई रोकने वाला नहीं खड़ा हो सकता। आई एम अनस्टॉपेबल। इन वचनों को सुनकर मैं चुप। आप इधर, मैं चिल्ला रहा हूं। कल रात को भी मीटिंग करके 11-12 बजे आया, सुबह 9 बजे हमने इधर, 9 बजे नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया, कारण नहीं बताता हूं क्षमा करना। हालेलुया। कारण क्यों? हमने जो सत्य को जाना है वो सत्य मुझे आजाद कर रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आजादी पाए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ के हम जल्दी से खत्म करेंगे। लूका 10 उसका 38 से 42, 2 बहन के बारे में, जल्दी से 2 का बहन। लूका 10 उसके 38 से 42। फिर जब वे जब जा रहे थे, यीशु मसीह जा रहे थे, तो वह एक गांव में गया। वह एक गांव में आया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में बुलाया। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया। सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। परंतु एक बात अवश्य है। परंतु जोर से बोलो, परंतु एक बात अवश्य है। कमां, जोर से बोलो, परंतु एक बात के लिए अवश्य है। हाँ, परंतु एक बात अवश्य है। हाँ, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। इधर 2 बहन के बारे में बैठा है।
जोर से बोलो, 2 बहन, उसके नाम मार्था और मरियम। हमें एक ही घर में पला हुआ, एक प्रभु के लिए भूखा, एक खाना के लिए भूखा है। चपाल चपाल चपाल। मार्था बोलते हैं, प्रभु जी देखो ना, मैं पूरा दिन आपके लिए खाना बना रहे थे। ये बहन देखो आपके चरणों में बैठकर सब कुछ कर रहे हैं, आपके साथ बैठे हुए, आराम से बैठी। ए जोर से बोले, ए प्रभु मुझे और आपको आराम के लिए बुलाया। कमाल, जोर से बोलो, आराम की जीवन के लिए। और हम इतना परेशान हैं, इतना रोते रहते हैं। कारण क्यों? हम प्रभु के चरणों में बैठने के लिए सीखा नहीं। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु के चरणों के पास बैठेगा, उसको कोई खाना लाके खिलाएगा, उसको आशीष आएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? अब इसी वाक्य को वापस पढ़ेंगे एक बार, ध्यान से सुनो। जब वे, यानी कि यीशु मसीह जा रहा था 2000 साल पहले धरती में, यीशु मसीह मनुष्य बन के आया मेरे लिए और आपके लिए। और उस समय एक घर में जा रहा था जहां पर 2 बहन था, जिसका नाम मार्था और मरियम था। ओके, सुनिए। फिर जब वे जा रहे थे, हाँ, तो वह एक गांव में गया। एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, उसे अपने घर में बुलाया। और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर, वो प्रभु आया घर पे, तब से वो उसके पाँव में बैठी है। किसी को बोलो, प्रभु की चरणों में बैठो। आशीष चाहिए? दुनिया भर घूमते रहते ये वो। किसी को बोलो, यीशु की चरणों में बैठो, आशीष है भाई। कमान, जोर से बोलो, यीशु की चरणों में बैठो। सुबह उठो, बोलो, डैडी आई लव यू। बोलो ना, प्यार से बोलो ना। पास्टर जी आप कितना भी, आज तो मैं मास्क लगा के आया हूं, बोलने वाला नहीं। बोलो ना, डैडी आई लव यू। चिल्ला के बोलो ना, डैडी आई लव यू। आप जब सुबह उठते हैं, डैडी आई लव यू बोलते हैं, प्रभु के साथ समय निकालता है, प्रभु की चरणों में बैठते हैं। जब आप प्रभु की चरणों में बैठेंगे, आपकी दिन भर की जरूरत को प्रभु पूरा करेगा कि नहीं करेगा? कितना लोग बोलते हैं, आज से मैं हर रोज के रोज अंडे नहीं, रोज के रोज यीशु को लूंगा। अंडे खाए क्या? अंडे खाए तो संडे का मंडे हो, मंडे का पंडे हो। हाँ, ये सब में हम बहुत माहिर हैं। मैं देखना चाहता हूँ। अंडे नहीं, हमको यीशु चाहिए। कौन जोर से बोलो, मुझे अंडे नहीं, सफेद और लाल नहीं, मुझे यीशु चाहिए। कितना लोग बोलेंगे? सुबह उठते बॉइल्ड एग्स का, आसानी वाला चीज है बॉइल्ड एग। उसको उल्टा पुल्टा क्या बोलते हैं? सनसाइड अप। अंडा आज अंडा बहुत चलता है। कितना लोग सुन रहे हैं? मुझे अंडे ही नहीं, मुझे यीशु चाहिए। मैं यीशु के लिए भूखा हूं। हालेलुया। प्रेज़। अंडा में कहां से आ गया भाई मैं? अंडे का अंडा। हालेलुया। जोर से बोलो, मुझे यीशु चाहिए। मरियम कहां था? यीशु की चरणों में था। मार्था कहां था? किचन में था। अब बोल रहा, प्रभु जी मैं आपके लिए खाना बना रहा हूं। ये बहन देखो, मरियम आराम से आपकी चरणों में बैठा है। तो यीशु क्या बोलता है? 41वां वाक्य 41। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने मार्था को उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता तो करती। आज बहुत लोग इधर बहुत बातों के लिए चिंता कर रहे हैं। आपका चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जोर से बोलो, मेरा चिंता। कमन मेरे साथ बोलो, मेरा चिंता मेरा जीवन में कुछ नहीं करेगा, पर यीशु की चिंता मेरे जीवन में सब कुछ करेगा। कितने लोग आज से यीशु पे डाले? इसलिए आज वो गीत भी देखो, पवित्र आत्मा कितने हैं। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। वही गाना गाया था। अपना बोझ यीशु पर।
तेरा आदर मान करेगा आश्चर्य। कितने लोगों को आश्चर्य कर्म चाहिए, आश्चर्य देखना चाहिए, मिरेकल चाहिए? यीशु की चरणों में बैठो, मिरेकल है भाई। मरियम वही किया। मार्था परेशान, घर का उल्टा पुल्टा कर रहे हैं और यीशु को बोल रहा है, तो यीशु क्या बोलता है? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, ए मार्था। हाँ, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, हे मार्था, हाँ, हे मार्था, हाँ, तू बहुत बातों के लिए तू चिंता बहुत करती बातों में चिंता। आज कई लोग बहुत बातों में चिंता है, क्या होगा मेरा, कोई नहीं है मेरे साथ, इस दुनिया में क्या होगा मेरा। किसी को बोलो कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको प्रभु की चरणों में बैठने का है। कितने लोग बैठेंगे? सिर्फ बोलने का, डैडी। कम ऑन, जोर से बोलो, डैडी। आप जब प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ेंगे ना, जो कुछ प्रभु का आपका हो जाएगा। प्रभु का सब कुछ है कि नहीं? सारा स्वर्ग, यीशु मसीह बोला, स्वर्ग के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में, पाताल के अधिकार मेरे मुट्ठी में है। तुम जाओ, मैं तेरे साथ हूं। अब बस प्रभु के चरणों में बैठो 1 घंटा और सारी चिंता प्रभु को दे दो। इसलिए प्रभु का वचन कहते, हे बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ। यीशु बोल रहे, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। हमको प्रभु की चरणों में बैठने का है। कितने लोग बैठेंगे? मुश्किल है। जब बैठने लगेगा तो आपको नींद आएगा। जब बैठने लगेगा तो जैसा आरती बोला, कुकू कुकू बजेगा, कुकू कुकू। तब देखेगा, अरे देखते देखते डीपी देखेगा, पीपी देखेगा, सीपी देखेगा, और देखते देखते दिन निकल जाएगा। कितने लोग बैठेंगे? इसका बिना बैठने का है। इसके साथ बैठेगा तो इसमें समय जाएगा, इसके बिना बैठेगा तो यीशु के साथ समय निकालेगा। आप किसके साथ समय निकालेंगे? यीशु के साथ समय निकाले। 1 घंटा दो प्रभु को। मैं बताऊं, बाकी दिन भर का समय प्रभु संभालेगा और प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह बोलता है, क्या बोलता है? प्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, मार्था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए तू चिंता बहुत करती बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। मरियम ने चुन लिया। क्या चुना? कि यीशु की चरणों में बैठने के लिए। हालेलुया। कितने लोग यीशु के चरणों में बैठेंगे? मैं बताऊं, आप उत्तम भाग को चुन रहे हैं। अब जब उत्तम भाग को चुनेगा, इधर भी प्रभु आपको आशीष करेगा और स्वर्ग में भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, क्राउन मिलेगा। कितना लोगों को चाहिए कि हम बोझ में, पास्टर जी आपको नहीं मालूम मेरा तकलीफ, आपको नहीं मालूम हम क्या झेल रहे। जैसे कि हम स्वर्ग में रहते हैं, हम भी भाई यहीं पर है, धरती में जिया हूं। जब तकलीफ आता है तो ज्यादा मैं यीशु की चरणों में चला जाता हूं। यीशु की चरणों, कैसे होगा ना? ले चल मुझे पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हमको मिला है यीशु से हमको कुछ कहना, हम चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों। अधिकतर प्रॉब्लम ओके, जैसे ओके वो गाना गाएंगे, इसी गाने पे ले गया। प्रियम बैठी थी यीशु के चरणों में, जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में। हमको मिला
बैठना है यीशु के चरणों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। अधिकतर प्रॉब्लम किधर है? जब प्रॉब्लम आता है ना, आप जाके दोस्त को बोलते मालूम है ना, मालूम है ना, मालूम है, मालूम है ना, मालूम है। पूरा दुनिया वाला को बताएंगे, सिर्फ यीशु को नहीं बोलेंगे। हालेलुया। दुनिया वाला को बताएगा, आपका प्रॉब्लम वो और बढ़ा देगा, पर आप यीशु को बोलेगा, आपका प्रॉब्लम घटता जाएगा। कितने लोग आज से यीशु को बोलेंगे? बोलेंगे, डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू। अब बोलिए, जैसा आप लोगों से बोलते हैं, लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, यीशु आपका प्रॉब्लम सॉल्वर है। कितने लोग यीशु को बोलेंगे? बोलेंगे। आप जो परेशानी जाते हैं, बोले, डैडी मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटी हूँ, मेरे को जब भी प्रॉब्लम होता है ना, मैं जाकर प्रभु के सामने लेट के रोते रहता हूँ, और जब मैं उठूंगा वो प्रॉब्लम नष्ट होकर विजय होकर आएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना। उत्तम भाग क्या है? यीशु की चरणों। जब आप यीशु की चरणों में अपनी माथा टेकेगा, मैं बताऊं, आपकी सारी सवालों का उत्तर मिलेगा और हर परिस्थिति में आप विजय होगा। कितना लोग तैयार है? वापस मत्ती 10 उसका 40 पढ़ के हम खत्म करेंगे। यस, जल्दी से मत्ती 10:40। मत्ती 10:40। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है। और जब यीशु की चरणों में बैठकर आप जाएंगे, आपको जो ग्रहण करेगा, आप भी आशीष पाएंगे, वो भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग? जो तुझे ग्रहण करेगा, जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता वो है, मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण मेरे करता है। भेजने वालों को भी ग्रहण करता है। आगे, जो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाए, वो भविष्यवक्ता का बदला पाए। और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला वो पाएगा। धर्मी का बदला पाए। जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, वो व्यक्ति की सारी बातें आप पर ट्रांसफर होता है। कितना लोग सुन रहे हैं? आप अगर यीशु के साथ ज्यादा समय रहेगा, यीशु का सब कुछ आपके जीवन में होगा। और हमको टाइम नहीं है प्रभु के पास जाने के लिए। अब प्रभु के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, प्रभु भी बोलेगा मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं फुर्सत वाला थोड़ी जो है। हालेलुया। आप टाइम निकालेगा, प्रभु आप 1 घंटा प्रभु के लिए निकालेगा, प्रभु 10 घंटा आपको देगा। 1 घंटा आप प्रभु को देगा, 24 घंटा को प्रभु 240 घंटा बना के आपको देगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। हमको समय निकालने का है प्रभु की चरणों में बैठने के लिए। हमें कई बार हम भी पहले ऐसे थे, 3 टाइम प्रार्थना करते थे। पूछो क्यों? पूछो ना, कब पास्टर जी कब 3 टाइम? उस समय मैं पास्टर नहीं था, जस्ट मुंबई में आया था। 3 टाइम प्रार्थना करते थे पक्का, हर बार। खाना आते नाश्ता, प्रभु जी धन्यवाद अच्छा नाश्ता दिया। लंच खाने बैठते, प्रभु जी धन्यवाद। और डिनर को 3 टाइम खाना देखता ना, धन्यवाद यीशु। सब वैसे ही है, 5 मिनट में सब कुछ लिपटा के खत्म। किसी को बोलो समय निकालो। कम ऑन, जोर से बोलो प्रभु के लिए समय निकालो। आप कितना भी बड़ा आदमी होने दे, कितना भी बड़ा व्यक्ति होने दे, जब आप प्रभु के लिए समय निकालेगा, आपका लेवल कभी भी कम नहीं होगा, प्रभु आपको और बढ़ाते जाएगा। आइए हम सब खड़ा हो जाए। 1 गिलास पानी देने में पुरस्कार है। कितना लोग का चाहिए पुरस्कार? कितना लोग बोलते ये हफ्ता